हेलो देयर स्टूडेंट्स। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के एनडीए अड्डा 24/7 चैनल पर। और आज हम सबको बहुत ही एक दुखद खबर मिली है कि शांति भूषण जी का निधन हुआ है। अब शांति भूषण जी के करियर के बारे में, कितने इंपॉर्टेंट बंदे थे हमारे इंडिया के लिए, वो सब कुछ डिटेल्स आज मैं आप सबके सामने देने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे शांति भूषण जी, और कुछ इस तरीके की न्यूज हम लोगों को देखने को मिल रही है आजकल कि शांति भूषण जी का निधन हो गया। और शांति भूषण जी जो है, शांति भूषण जी जो है, ये कौन थे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो शांति भूषण जी जो थे, ये एक्स लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक्स लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कब रह चुके हैं वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो ही वॉज द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड सीनियर एडवोकेट। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, सीनियर एडवोकेट थे, एंड ही वॉज इन द मोरारजी देसाई कैबिनेट बिटवीन 1977 एंड 79। तो मोरारजी देसाई जो थे वो 1977 से लेकर 1979 ये रह चुके हैं क्या, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, और कैबिनेट में थे किसके, मोरारजी देसाई के। और मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1977 से 79 के बीच। ठीक है। और ये शांति भूषण जी जो है, ये ही वॉज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी के ये पिता है। और प्रशांत भूषण जी जो है सिविल राइट्स लॉयर भी है और काफी फेमस पर्सनैलिटी है। शांति भूषण जी भी और उनके बेटे प्रशांत भूषण जी भी। ठीक है। अच्छा, शांति भूषण जी ने अपने अपना मेमोयर लिखा है। मेमोयर क्या होता है? मेमोयर होता है पर्सनल एक्सपीरियंस से जो किताब लिखी जाती है, उसको कहते हैं मेमोयर। तो शांति भूषण जी ने अपना एक मेमोयर लिखा है जिसका नाम है कोर्टिंग डेस्टिनी। कोर्टिंग डेस्टिनी। तो ये करंट अफेयर्स में आ सकता है कि कोर्टिंग डेस्टिनी ये किसका मेमोयर है। तो मेमोयर है ये शांति भूषण जी का। इनके बारे में और डिटेल्स लेते हैं हम लोग। और डिटेल्स में ये चीज है कि ही स्टूड अप अगेंस्ट इंदिरा गांधी एंड सक्सेसफुली गॉट हर disbarred from election malpractices, an event which culminated in the emergency। तो इन्होंने क्या किया, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए थे और इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो चीटिंग करके जीता है, या माल प्रैक्टिसेस, कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में। और इस चीज से इनको डिसबार, इंदिरा गांधी को डिसबार करवाया था इन्होंने। तो एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, हिज आर्ग्यूमेंट दैट नो पॉलिटिकल लीडर वाज अबाउट द लॉ एंड व्हेनेवर अ टॉप लीडर हैड टू relinquish ऑफिस द नेशन कुड ऑलवेज फाइंड अ सक्सेसर। इनका ये कहना था कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर कानून से, लॉ से बड़ा नहीं है और ना ही हो सकता है। और अगर कोई भी टॉप लीडर अपने ऑफिस को छोड़ देता है, रिजाइन करता है या उसको निकाला जाता है, तो इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में उसको रिप्लेस करने वाली कोई ना कोई पर्सनैलिटी हमेशा होती है, कोई ना कोई उसका सक्सेसर हमेशा होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, ही डिफेंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने वाला ये बंदा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कुछ चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कभी चेंज नहीं करी जा सकती, जैसे फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी को चेंज थोड़ी कर देंगे हम लोग, है ना। ये बेसिक चीज है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को चेंज थोड़ी कर सकते, ये क्या है? बेसिक चीज है। तो बेसिक चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। यही चीज हमें कौन बता कर गया है? शांति भूषण जी बताए गए। ये इनकी फोटो है शांति भूषण जी की, जब ये एज अ लॉयर एक्टिवेट थे अपने टाइम पीरियड में। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ही डिफेंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इनवायोलेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इनवायोलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कभी भी ब्रोक नहीं किए जा सकते, कभी भी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा नहीं जा सकता। और इन दोनों बातों को इन्होंने बहुत ज्यादा डिफेंड किया है अपने टाइम पीरियड में, अगेंस्ट द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिफोर अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ए एन रे। अब चीफ जस्टिस ए एन रे जो है, ये ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो 3 जजेस को सुपरसीड करके क्या बने थे?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉलिटी का टॉपिक है कि एन रे जो है ऐसा कौन सा जज था जो इसने 3 अपने सीनियर जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, तो वो एन रे है। तो एन रे के सामने इन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 2 बातें बोली। पहली बात बोली कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स दोनों के दोनों को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस वजह से ये पर्सनैलिटी बन जाती है शांति भूषण जी। नेक्स्ट चीज क्या है, 39th अमेंडमेंट एक्ट है क्या? 39th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर and the speaker of the Lok Sabha is beyond the scrutiny of the Indian courts। तो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में आया था, ठीक है, तो ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के जो इलेक्शंस है, ये 4 इलेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं बिठा सकता, स्क्रूटिनी नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा 39th अमेंडमेंट एक्ट कहता था। लेकिन शांति भूषण जी ने इसको डिफेंड किया और शांति भूषण जी ने कहा कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स दोनों की दोनों चीजें ब्रोक नहीं हो सकती, ठीक है, हर चीज को क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नेक्स्ट चीज देखिए क्या है, नेक्स्ट चीज है, ही लेटर रोट दैट, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इफ सम अमेंडमेंट चेंज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इनटू अ डिक्टेटोरियल वन, ठीक है, कि अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, उसको चेंज करके डिक्टेटोरियल प्रिंसिपल्स ला दिए जाए, ठीक है, या तानाशाही वाले प्रिंसिपल्स ला दिए जाए, नेमिंग द डिक्टेटर, उसमें डिक्टेटर का नाम लिख दिया जाए, एंड गिविंग द डिक्टेटर पावर टू नेम अ सक्सेसर, और वो जो डिक्टेटर है वो अपना सक्सेसर चूज कर पाए, तो इट कैनॉट बी परसीव्ड एज एन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा हुआ नहीं माना जा सकता, मतलब कि फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो शांति भूषण जी का ये कहना है कि अगर कभी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो हमारा संविधान है, अगर उसको बाय चांस कभी, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस कोई अगर ऐसा लीडर पैदा हो जाता है जो उसको अमेंड करवा देता है अपने अकॉर्डिंगली और तानाशाही के प्रिंसिपल उसमें डालता है, तो शांति भूषण जी का कहना है कि वो इंडिया का संविधान हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट चीज, रूल ऑफ लॉ के बारे में भी इन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। इन द हैबिस कॉर्पस केस व्हेन अपोजिशन लीडर्स वर डिटेन्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ही डिफेंडेड द रूल ऑफ लॉ। अब इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो थे वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, और इनके प्रोटेस्ट की वजह से जो सरकार थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी, वो क्या कर रही थी, इनको डिटेन कर रही थी, उठा के जेलों में डाल रही थी इनको। तो शांति भूषण जी यहां पर भी आते और इनको डिफेंड करने के लिए आते और ये कहते हैं क्या, ही डिफेंडेड द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये कहते हैं कि भैया प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है ना, और बिना बात के उठा के तुम लोग जेल में डाल नहीं सकते। नेक्स्ट वाली लाइन इसी को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। हिज मेन आर्ग्यूमेंट इन द केस वाज दैट द रूल ऑफ लॉ ऑलवेज प्रोटेक्टेड द लिबर्टी ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ हमेशा लोगों की, एक देश के लोगों की या इंडिया के लोगों की स्वतंत्रता को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और तुम लोग उठा के जेल में डाल रहे हो लोगों को, ठीक है। एंड दे कुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टीज ऑफ द फ्री स्पीच एंड राइट टू लाइफ ओनली इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। और अगर किसी का राइट टू लाइफ आप लोगों को छीनना है, और अगर किसी का राइट टू स्पीच आप लोगों को छीनना है, तो ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा, और वो लॉ जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ कुछ अपोजिशन लीडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने बहुत
स्ट्रांगली अपोज किया था इन सारी चीजों का। नेक्स्ट चीज देखिए क्या बता रहा है ये, नेक्स्ट चीज बता रहा है कि एज अ लॉ मिनिस्टर इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एज अ लॉ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एज अ लॉ मिनिस्टर था ये मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस्ड द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू सेव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एंड uphold the power of judicial review of laws curtailed by the controversial 42nd amendment introduced during the emergency। अब हुआ क्या था इसमें, हुआ ये था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा वो 1976 का है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसमें ये बोला गया था कि कोर्ट्स के पास जुडिशियल पावर नहीं है क्या करने की कोर्ट्स के पास जुडिशियल पावर नहीं है स्क्रूटिनी करने की। ठीक है, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, अगर कभी भी कोई भी अमेंडमेंट होता है, ठीक है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इस चीज को क्या करता था, जुडिशियल रिव्यू वाले सिस्टम को कर्टेल कर रहा था, लिमिटेड कर रहा था, कम कर रहा था या खत्म कर दे रहा था। तो एज अ लॉ मिनिस्टर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के उस प्रोविजन को खत्म कर दिया और 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर्स दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास, कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास आ गई थी। लास्ट में दो बातें इनके बारे में। 1980 में शांति भूषण जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इन 1980 ही ज्वाइंड बीजेपी, लेकिन 6 साल बाद आफ्टर 6 years ही रिजाइन। इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया था, और 2012 में 2012 में ये बने, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के एज अ फाउंडिंग मेंबर ये एस्टेब्लिश हुए। ये देखिए, ये जो लोकपाल बिल के टाइम पीरियड की फोटो है, यहाँ पे हमारे पास अन्ना हजारे हैं, यहाँ पे प्रशांत भूषण जी है, ये है शांति भूषण जी, शांति भूषण जी के बेटे ये प्रशांत भूषण जी यहाँ पर है, और ये है हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को काफी सारी डिटेल्स मिल गई होगी शांति भूषण जी के बारे में। ठीक है, बड़ी ही दुखद एक न्यूज हम लोगों को मिलती है कि इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को हम लोगों ने खो दिया है, और ऊपर वाला करे कि इनके घर वालों को सब्र दे और इनके आत्मा को सुकून दे, और ये स्वर्ग में आराम करे। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अड्डा 24/7। जय हिंद।